राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नई दिल्ली ने शिवपुर तालाब प्रकरण का लिया संज्ञान। बताते चले, काशी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक महत्व की धार्मिक तालाब पर भूमाफियाओं ने भ्रष्ट अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों को मिलाकर धारा 229B के द्वारा अवैध कब्जा करके जल से भरे हुए एवं चारों तरफ हरे भरे वृक्षों से आच्छादित तालाब को जेसीबी, ट्रक और ट्रैक्टर इत्यादि लगाकर पाटा जाने लगा। तो शिवपुर की जनता व स्थानीय निवासियों से ये देखा नहीं गया, वे इसके विरुद्ध सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए तालाब काटने वालों ने काम रुकवा दिया, लेकिन पुनः स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन की मदद से तालाब काटा जाने लगा। तब इसके खिलाफ जिला मुख्यालय पर बड़े स्तर पर आंदोलन किया गया। यह मामला सड़क से लेकर नगर निगम सदर एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भी उठाया गया। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी की क्या है पूरा मामला। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। अपना नाम बताएं। जितेंद्र सेठ, पूर्व पार्षद, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी, क्या मामला था जिसको लेकर के आपने एनजीटी में अपनी शिकायत को दर्ज कराई थी? काशी पंचकोसी परिक्रमा के चौथे पड़ाव के रूप में शिवपुर को जाना जाता है। शिवपुर पंचकोसी मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के तालाब को अवैध कब्जेदारों ने उसको मिट्टी डालकर जब पाटा जाने लगा तो यह विरोध सन 2002 से हो रहा है। विरोध के बाद कुछ दिन काम तो रुका, लेकिन उसके बाद फिर पाटना उन लोगों ने शुरू किया और अगल बगल यह तालाब जो वर्ष पर्यंत जल से भरा रहता था और सैकड़ों वृक्षों से आच्छादित था, उन वृक्षों को भी इन लोगों ने कटवा दिया और इसी पर उन लोगों ने नगर निगम से एनओसी या विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पारित करा लिया। सन 2004 में मेरी पहली पीआईएल थी और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर मौके अभिलेखों की जांच मंडलायुक्त के निर्देश पर कराई गई और उसमें डीएम बनारस, बीसीवीडीए, नगर आयुक्त, एडीएम फाइनेंस की 4 सदस्यीय गठित समिति ने यह पाया कि मौके पर तालाब है और कपटपूर्वक इन लोगों ने नाम दर्ज करा लिया। नाम निरस्त कराने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ और उसके बाद नगर निगम की संपत्ति रजिस्टर में वो तालाब दर्ज किया गया। 63 तालाबों की सूची में वह तालाब दर्ज है और मौके पर तालाब संबंधित सूचना भी आप देखेंगे कि लगा हुआ है। उसके बाद जारी एनओसी नगर निगम ने रद्द किया। विकास प्राधिकरण ने जो मानचित्र स्वीकृत किया वो निरस्त हुआ। अब हमारी यह मांग है जो वर्षों से चली आ रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, आप जलाशय की खुदाई करिए, जिसको मिट्टी से पाटा गया है मिट्टी निकालिए और फिर से वह जल से भरा हुआ वह तालाब फिर से नागरिकों को सौंपिए। इसी मांग को लेकर हम मंडलायुक्त ने इस मांग पर जेसीबी भी लगवाई और उसकी खुदाई भी हुई थी वर्ष 2016 में। राजनीतिक हस्तक्षेप से तालाब की खुदाई का कार्य अचानक बीच में रुक गया। हम जिलाधिकारी से, मंडलायुक्त महोदय से बार बार और प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर और जरिए रजिस्टर डाक पत्र भेजकर यह मांग कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे कि आप तालाब को मूर्त रूप में ले आइए, उसका रेस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी कराइए। जब मैंने देखा कि इसमें कोई प्रगति नहीं है तो बाध्य होकर इस मामले को मुझे एनजीटी में ले जाना पड़ा। और आप जानते हैं कि पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में एनजीटी का कार्य बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय है। अब इस मामले में जो मेरी याचिका दायर है उस पर राज्य सरकार को, जिलाधिकारी वाराणसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। अब इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और तालाब के संबंध में मैं फिर कह रहा हूँ कि तालाब से मिट्टी निकालिए, तालाब बहाल हो, तालाब अपने मूल रूप में आए, यह हमारी मांग है। अच्छा, तालाब का क्षेत्रफल देखा जाए तो बहुत सिमट के छोटा सा हो गया है। तालाब 2.70 एकड़ 2.70 एकड़, भीटा लेकर 3 एकड़ है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भीटा के कुछ भाग पर भले ही लोगों ने अवैध कब्जा, जमीन होगी लगभग, ये लगभग 100 बिस्वा के करीब है। 5 बीघे का यह तालाब है, लगभग 3 एकड़। और यह तालाब अपने मूल स्वरूप में आए, इस मांग को लेकर हम एनजीटी और जहां से न्याय मिलेगा हम वहां जाएंगे। हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे तब तक
जब तक तालाब अपने मूर्त रूप में नहीं आ जाएगा। अच्छा, वहाँ मूर्त पे स्वरूप- देखा गया कि कुछ स्थानीय लोगों ने मकान वगैरह भी बनवा लिया है, बिल्डिंगें खड़ी कर ली है। नहीं, तालाब के मूल स्वरूप में आने में कोई दिक्कत नहीं है। तालाब के भूभाग पर आज भी कोई निर्माण नहीं है, वो मिट्टी से पटा भर है। कोई अस्थायी कुछ अगर कहीं कोई झोपड़ी या कोई टीन सेट डाल लिया हो तो अलग बात है, नहीं तो कहीं भी कोई पक्का कंस्ट्रक्शन कोई निर्माण अच्छा, उस जो पर बोर्ड नहीं लगा है। हुआ है उसके बारे में वो नगर निगम की सूचना बोर्ड लगी हुई है। जी। जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त मंडलायुक्त महोदय की ओर से निर्देशित हुआ है कि यह जलाशय है, इस पर किसी प्रकार का निर्माण या खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। उस सूचना संबंधित वो बोर्ड है। पूर्व में यह बोर्ड को उखाड़ दिया गया था। बोर्ड उखाड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। दोबारा पुनः बोर्ड वहाँ लगा सूचना संबंधित कि इस मामले को आगे बढ़ाएं और तालाब अपने मूल स्वरूप में आए। 5 बीघे का तालाब जब जल से भर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वाटर बॉडी उससे रिचार्ज होगा। अच्छा, अधिकारियों से जब आप मिले हैं और इस इतने बड़े मामले से अवगत कराए थे, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या कहना था इस मुद्दे पर? हमारी जिलाधिकारी महोदय से 3 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में तो उन्होंने खुद मुझसे कहा कि 15 दिन बाद आप मिलिएगा। फिर 15 दिन बाद मिले, फिर दोबारा मिले। तो मैंने कहा कि देखिए ये तालाब, और उनका सकारात्मक रुख इस तरफ था। और अभी हिमांशु नागपाल जी जो हमारे CDO थे, नगर आयुक्त हैं, उनका भी इस तरफ सकारात्मक रुख है और हमें भरोसा है कि तालाब जल्द ही अपने मूल स्वरूप में आएगा।